Hello friends, today we are discussing on electrochemistry. What is electrochemistry? Electrochemistry is the relationship between chemical energy and electricity. Relationship between chemical reaction and electricity. Certain chemical reaction can create electricity. We know that very well. In electricity, what happens? Movement of electrons. Movement of electron in electricity take place. We know very well that. In chemical reaction, oxidation reduction reaction take place. What is the meaning of oxidation reduction reaction? Oxidation means loss of electron. Reduction means gain of electron. The reaction which involve both oxidation and reduction reaction is called redox reaction. So let us now discuss on electrochemical cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वो दोनों होती हैं, तो ये डिपेंड करती है रिडॉक्स रिएक्शन पे. एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक कॉपर सल्फेट का. इसमें क्या होता है, दो हमने बिकर लिए, एक बिकर में जिंक रोड डिप करी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, जिंक रोड. दूसरे बिकर में कॉपर रोड डिप करी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में. दोनों सॉल्यूशन को वोल्टमीटर से कनेक्ट किया और इनके बीच में एक साल्ट ब्रिज लगाया. ये कंप्लीट अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की. अब इसमें क्या होता है कि जो जिंक रोड है वो नेगेटिव है और कॉपर रोड है वो पॉजिटिव. मीन्स क्या हुआ, जो जिंक रोड है वो एनोड है और कॉपर रोड है कैथोड है. अब इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की प्रोसेस को समझते हैं कैसे क्या होता है. इसमें रिएक्शन होती है रिडॉक्स रिएक्शन ZnCuSO4. इसमें ये रिएक्शन होती है. इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. इस रिएक्शन में क्या हुआ, जिंक का तो ऑक्सीडेशन हुआ. मीन्स जिंक ने तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए और कॉपर का रिडक्शन हुआ. कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिए कॉपर बनाने के लिए. ये रिएक्शन दोनों
सेपरेट बीकर में हो रही है। और जो मतलब कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बाद ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे और रिडक्शन होता है कैथोड पे। रिडक्शन कैथोड पे मतलब क्या हुआ, तो फिर जिंक रोड हुई नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड हुई पॉजिटिव टर्मिनल। हमें ये बात पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये बात हमें पता है। तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जिंक से कॉपर रोड तक हुई। और हमें ये भी पता है कि जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के। तो फिर मूवमेंट हुई करंट की कॉपर से जिंक रोड। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो मतलब कि कॉपर है वो तो Cu2 पॉजिटिव है, जो वो डिपॉजिट होते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड पे। मतलब क्या, CuSO4 है जो टूटता है Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में, तो ये जो है कॉपर रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। और जो इसमें जिंक सॉल्यूशन में है वो, इसमें क्या होता है, जिंक ये सॉल्यूशन में जाता है Zn2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉपर रोड है वो तो गेन कर रही है वेट को, और जो जिंक रोड है वो वेट को लूज कर रही है। इसमें हमने एक साल्ट ब्रिज लगाया है। व्हाट इज साल्ट ब्रिज? साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है मेन? साल्ट ब्रिज यू शेप्ड है, इन्वर्टेड यू शेप्ड, इन्वर्टेड यू शेप्ड है। इसके अंदर KNO3 NH4NO3 और KCl फिल किए होते हैं। जैसे अब हमने किया था कि जो मतलब कि कॉपर CuSO4 सॉल्यूशन है, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में टूट जाता है। और यहाँ पे जो मतलब कि कॉपर की उसमें SO4 2 नेगेटिव की आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के कारण ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो रुक जाता है, मतलब कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। तो फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए मेंटेन करता है। ये मतलब क्या है, जो मतलब जैसे हमने मान लिया KNO3 सॉल्यूशन लिया है हमने साल्ट ब्रिज में, तो ये क्या करेगा, K पॉजिटिव की मूवमेंट करवाएगा कॉपर सॉल्यूशन में और NO3 नेगेटिव की करवाएगा जिंक सॉल्यूशन में। इससे वो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन कर लेगा। इसमें मतलब कि जो करंट फ्लो है वो लगातार होता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या है? ये रिडॉक्स रिएक्शन की ही है, सेम है उसकी तरह, बस हमने यहाँ पे साल्ट ब्रिज की जगह एक पोरस पोर्ट लिया है। ये जिंक रोड, ये कॉपर रोड, ये पोरस पोर्ट लिया है।
ये जो मतलब जिंक रोड है ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप है और कॉपर रोड है CuSO4 सॉल्यूशन में। इसमें भी वही रिएक्शन होगी Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम होगा यहाँ पे भी। इसमें बस डैनियल सेल और को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या है डिफरेंस है, इसमें पोरस पोर्ट लिया है। जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी है पोरस पोर्ट के थ्रू मेंटेन की जाएगी। मतलब क्या है, जो जिंक आयन है, जिंक आयन बनेंगे जिंक रोड पे, वो मूव पोरस पोर्ट की हेल्प से मूव करेंगे कॉपर सॉल्यूशन में। और जो SO4 नेगेटिव आयन बने हैं वो भी पोरस पोर्ट की मदद से उसमें जिंक आयन जिंक रोड की तरफ मूव करेंगे। ये इसी तरह से इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे। थैंक यू सो मच।